बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं क़मर सुल्ताना ऑफ़िशियल के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ये मोटिवेशनल वीडियो है। मेरी कोशिश है थोड़ी-सी कि मैं कुछ बातें ऐसी करूँ, शायद किसी 1-2 के दिल में मेरी बात उतर जाए और किसी के समझ में कुछ आए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप लोग देखिए ज़रूर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपने कमेंट से भी नवाज़िए। तो नाज़रीन कराम, आज मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये सोचूँ, ये देखूँ और आपके सामने ये बात करूँ कि हम अपना मुहाज़बा करते हैं और अपने मुहाज़बे में हम ये देखते हैं कि हमें दिलों का इत्मीनान यानी कि इत्मीनान क़ल्ब क्यों हासिल नहीं है। हम अपने दिल को सुकून में क्यों महसूस नहीं करते और परेशान क्यों रहते हैं। आप देखिए, अपनी बात छोड़ें, आप जिससे मिलते हैं आप पूछते हैं सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम कहता है वो। फिर हम उससे पूछते हैं कि भई क्या हाल है, कैसे हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है, कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ ये। लेकिन उसके बाद ज़रा बातचीत चलती है तो फिर बात से निकलता है और बात पता चलती है कि भई बीमारी है, परेशानी है, बेरोज़गारी है, बरकत नहीं है और बच्चों की तालीम के लिए पूरे अखराजात नहीं हैं, घर के अखराजात नहीं पूरे हो रहे हैं बरकत की वजह से या किसी भी परेशानी की वजह से, या हमारी जॉब जैसे हम चाहते हैं वैसी नहीं है, या हम जैसे रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं वैसी नहीं है। तो हाँ, या हम जो कुछ हम इलाज अपना करवाते हैं, हम सोचते हैं कि इस हॉस्पिटल चल जाएँ, उस हॉस्पिटल चल जाएँ, लेकिन हमारी जेब इजाज़त नहीं देती। तो यानी कि हम कहीं न कहीं परेशान होते हैं और हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, हम मुतमईन नहीं हैं, हमारे लिए ये कमी है, हमारे लिए वो कमी है, बहुत सारी कमी है, हम अपनी ज़िंदगी में ना कमियों को महसूस करते हैं। तो नाज़रीन किराम, बस ये वाली बात है कि ये सब चीज़ें देख कर ना अ, देखने वाले के भी दिल में बेकरारी होती है, वो बेसुकूनी महसूस करता है और क्योंकि वो अपने भाई को देखता है कि वो दिल गिरफ़्ता है, परेशान है, उसके हालात अच्छे नहीं हैं, उसको बीमारियाँ, परेशानियाँ और एहसास कमतरी है। तो ख़ैर, जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, रिश्तेदार हों या गैर रिश्तेदार हों या मोहल्ला पड़ोस, दोस्त अहबाब, कहीं भी हम देखें, तो लोग परेशान ही हमें नज़र आते हैं किसी न किसी मसले में, किसी न किसी मसले में, चाहे वो रोज़गार, खाना-पीना, रिहाई, बीवी, बच्चे, सेहत, तंदुरुस्ती या कोई और मसला हो। कुछ नहीं तो सियासत में ही परेशान हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को ना किसी एक जगह ठहराते नहीं हैं। हम किसी एक जगह रुकते नहीं हैं। हम ये नहीं सोचते कि ठीक है, अभी हमने खा लिया, शाम का अल्लाह मालिक है। या हमने ये कपड़े बना लिए, 4 जोड़े बहुत हैं हमारे लिए, या 15-20 4 जोड़े का तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो बहुत पुराना ज़माना था। अब तो हम 20-25 जोड़ों से, 50 जोड़ों से कम में ही नहीं उतरते और फिर हम ये कहते हैं फलाँ जगह जाना है, हमें नए कपड़े चाहिए। फलाँ जगह हमने मिलना है, हमें नए शूज़ चाहिए। या मेरा बच्चा बड़े से बड़े स्कूल में, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, भई यहाँ नहीं जाएगा। मैं इलाज इस हॉस्पिटल से नहीं कराऊँगी, किसी और हॉस्पिटल में जाऊँगी। तो यहाँ पर जो है, या मेरा घर छोटा है, अब मुझे बड़ा चाहिए, या मैं अब सुकून में हूँ, सब कुछ है मेरे पास, तो मैंने बाहर का चक्कर नहीं लगाया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हम एतदाल में नहीं आ रहे, हम ठहर नहीं रहे। हम ठहर कर अल्लाह का शुक्र अदा करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, जो हमारी ज़रूरत के इंतज़ार में हैं, जो हमारी ज़रूरत के मुस्तहिक हैं, हमारे देन के मुस्तहिक हैं। तो हम उनके लिए नहीं सोचते, बस अपनी दौलत बढ़ाने के लिए, अपने जो हमारी हविस है, हम इसको हविस कहेंगे कि हम अपनी हविस को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसी तगोदों में हमारी सेहतें ख़राब होती हैं, हम घर से दूर होते हैं, बच्चों से दूर होते हैं, फिर उसमें हम हलाल और हराम का चक्कर भी आ जाता है, हमें पता नहीं चलता कि ये हलाल है या हराम है, हमने क्या हासिल किया, किस तरह से हमने अपनी रोज़ी हासिल की। तो नाज़रीन किराम, ये चीज़ है। हम और इस तरह से देखिए, कौमें जो है ना, इंटरनेशनल कौमों में देख लीजिए आप, मुसलमान तो फिर भी बेचारे एक जगह हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी जो कौमें हैं, उन लोगों ने इतनी दौलत है, इतना सब कुछ है, लेकिन उन्होंने सब कुछ दूसरों से छीनने की कोशिश की है, दूसरों से छीन रहे हैं, अपने पास जमा कर रहे हैं। हत्ता कि हथियार बनाने की दौड़ में सबसे ज़्यादा आगे वो है, आतिशी असला बना लिया है। और किस लिए? इंसानियत को नुकसान पहुँचाने के लिए। किस लिए? इंसान को मारने के लिए, इंसान को डरा-धमका कर उसके वसाइल कम करने के लिए। आज देखिए, हमारे साथ यही हो रहा है, हमारे वसाइल पे कब्ज़ा होता चला जा रहा है और जो कुछ हमारे पास है,
वो भी लेने के चक्कर में है। IMF का नाम आप सुनते हैं, आप देखते हैं। तो यहाँ पे ये है कि भई वो जिस तरह से वो कहेंगे महँगाई होगी, जितनी बिजली का मीटर कहेंगे वो उतना होगा और पेट्रोल जैसा कहेंगे वैसा होगा। जो-जो चीज़ें जिस तरह से होंगी वैसे होगी। तो ये चीज़ें जो है ना अक़वाम आलम अ ले रही है दूसरे लोगों से और उनको तंग कर रही है। तो यहाँ पे भी ये है कि वो किसी की भूख-अफ़लास का ख़्याल नहीं करते और अपनी हविस उनकी बढ़ती जा रही है, वो तमाम दौलत अपने कब्ज़े में करके लोगों को तंग करना चाहते हैं। तो इसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी को भी ले लें कि हम अपनी ख़्वाहिशात को देखें कि हम अपनी ख़्वाहिशात के पीछे क्यों सरगर्दा हैं। जैसे मैंने अभी बताया ये सूट है तो वो चाहिए, वो सूट हो गया तो वो भी आ गया। अब मुझे जूता भी अच्छा चाहिए, अब मुझे ज्वेलरी भी अच्छी चाहिए, अब मैं बच्चों को भी ऐसे पढ़ाना है मुझे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना तो ये हमें आगे भाग-दौड़ करने में उकसाती है। जब हम ये भाग-दौड़ करते हैं तो हमारे ज़हन में मुस्तकिल 24 घंटे ये ख़्याल होता है मुझे वो हासिल करना है कैसे करूँ? मुझे इतने पैसे चाहिए मैं कैसे करूँ? मुझे ये कपड़े चाहिए मैं तो यहाँ पर जो है ना हम सब्र से एक जगह नहीं बैठते। और आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी कि सब्र जो करता है और जो अल्लाह को अपने साथ समझता है और अल्लाह की बताई हुई बातों पर अमल कर रहा है कि मुझे जो है जो कुछ अल्लाह ने दिया है बहुत है इसी में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। मैं अल्लाह के सामने हाज़िर व नाज़िर होकर उससे मज़ीद नेमतों का तालिब हूँ। अगर वो दे देता है तो ठीक है, नहीं देता तो इसमें भी उसकी कोई मशीयत होगी। ये सोचते नहीं हैं हम लोग। तो नतीजा ये निकलता है कि हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। जिन्होंने सब्र किया, जिन्होंने इक्तिफ़ा किया, जिन्होंने इत्तिदाल किया और जिन्होंने तवक्कल किया, वो अल्लाह अल्लाह उनके साथ है। लेकिन हमने तवक्कल नहीं किया, हम जस्तुजू में आगे बढ़ेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। इस दौड़ में हम अपने भाइयों को भी तंग कर देंगे, पीछे गिरा देंगे, धक्का दे देंगे, चोरी-चकारी, हलाल-हराम किसी चीज़ का ख़्याल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम अल्लाह से दूर होते हैं। जब हम अल्लाह से दूर होते हैं तो कहीं न कहीं माइंड में हमें ये होता है कि हम गलत कर रहे हैं। इस वजह से भी हमारे दिल को सुकून नहीं होता। देखिए इंसान जब भी कुछ करता है अच्छा या बुरा अच्छा करता है तो उसे बहुत खुशी हासिल होती है, उसके चेहरे की चमक ही और होती है। और जब थोड़ा-सा भी गलत कर देते हैं तो समझ में आता है और चेहरे की रंगत ही उड़ी हुई होती है, वो अंदर से गिल्ट होता है, इसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सब्र नहीं करेंगे, इस्तिग़ना नहीं करेंगे, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी नहीं रहेंगे और जो हमारे पास है उसी को हम बहुत जानेंगे, उसी को बेहतर तरीक़े से गुज़ारने की कोशिश करेंगे। देखिए शुक्र करेंगे अल्लाह का। अल्लाह ताला ने फ़रमाया शुक्र करने वाले बंदों को मैं और देता हूँ और नवाज़ता हूँ। तो अगर मेरे पास अभी आज 1 रोटी है तो मैं शुक्र करके उसको खा लूँ और शाम का इंतज़ार करूँ। अगर मैं शुक्र कर रहा हूँ, मेरे दिल में इत्मीनान है, मुतमईन हूँ, मैं खुश हूँ, तो लाज़मी अल्लाह ताला पर लाज़िम है कि वो आपकी ज़रूरत पूरी करेगा, शाम को भूखा नहीं सुलाएगा। ये मैंने मिसाल दी है रोटी की। इस तरह से मैं ज़िंदगी के तमाम माशरे के तमाम मसाइल पर आप सोच लीजिए कि किस तरह से हम अमल कर सकते हैं और हम किस तरह से सब्र से, शुक्र से अल्लाह ताला को अपने साथ रख सकते हैं। तो नतीजतन हम अपनी ज़िंदगी को, अपने दिल को इत्मीनान से मुनव्वर करेंगे। हमारे दिलों में इत्मीनान होगा और सुकून होगा। तो अल्लाह ताला हमारे साथ होंगे। तो नाज़रीन किराम सोचिएगा कि क्या बात है और किस तरह से मैंने आपको बताया, आपको कैसा लगा है और देखिएगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर नवाज़िए। तो नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।